हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 28 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए अपने को टेबल दी गई है, प्रोडक्शन दिया गया बाइक और ट्रक का। कंपनीज है यहाँ से ए से लेके ए तक 5। J1 है कि सभी 5 कंपनियों द्वारा बाइक का एवरेज प्रोडक्शन क्या था, तो सभी को प्लस करके 5 से डिवाइड करना है। तो ये प्लस कर लेते हैं 300 प्लस 175, 475 प्लस 200, ये हो गया 675 प्लस 75, 750 और प्लस 100, तो 850 हो गया। डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो यहाँ से हमारा एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा 170। J2 करें सभी ऑल 5 कंपनीज का प्रोडक्शन ऑफ ट्रक, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 350 350 हो गया, ये आ गया हमारे पास 600 प्लस 275, तो ये हो गया 875 डिवाइड बाई 5। ये भी अपने को एवरेज पूछा है 17 टाइम फिर 5 टाइम। यहाँ पे फिर इन दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों जो वैल्यू है देखिए 5 से कैंसिल आउट हो रही है। ये हमारी 5 से हो रही है 34 और ये हो रही है 35, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 10 10 इंटू 10 80। ये पहले भी बताया कि 10 आप मल्टीप्लाई में कहीं भी देखो और थीटा का टोटल यदि 90 हो रहा है तो वो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 10। अब हमें से 10 के 80 आएगा। 10 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये चेंज होगा किसमें, 90 ओड मल्टीपल पे कोट पे, तो ये हो जाएगा कोट। तो इधर अपने पास है 10 10 इंटू ये आ जाएगा कोट 10, तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा ये कितना बनेगा 1, तो ये 1 हो जाएगा। फिर प्लस ये भी देखिए 20 और 70 90, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा 4। अगला देखिए 3 कोसेक इक्वल टू 7 है। कोसेक ए की यहाँ से बात करें अपन, ये हमारे पास आ जाता है 7/3। ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कारण बटे लंब। पूछा कोस और टेन, तो इनमें हमारे पास बेस भी आएगा। तो बेस की बात करें आधार की, तो ये होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसका रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 40। 40 होता है 4 इंटू 10, तो 4 बाहर आ जाएगा कितना 2, तो बेस आ गया हमारे पास 2√10। हमें कह रहा है कॉस, तो कॉस होता है बेस 2√10 अपो हाइपोटेनियस 7 इंटू 10, तो ये होगा परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस 2√10। ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 3/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। जैसे कोस की अपन बात करें तो कोस हमारे पास क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी से भी यहां से कट जाएगा, आंसर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3/7। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी इनर रेडियस जो है वो 4 है, तो सरकम रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसके तीनों साइड इक्वल होंगे, तो ये इन सेंटर जो साइड को तीनों साइड को टच करेगा, और सरकम सर्कल क्या होगा, जो तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। इनकी जो रेडियस होती है, इनका जो रेशियो होता है वो होता है 1:2। ये अंदर वाली रेडियस, ये बाहर वाली, तो 1 की वैल्यू आपको 4 दी गई है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए काफी बार ये पूछता है, रेडियस का रेशियो पूछ लेगा, एरिया का पूछ लेगा। ठीक है, तो एरिया का पूछे तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल अपने पास है एक्स वाई जेड, ये एक ट्राइंगल है। पी जो है वो वाई जेड पे एक पॉइंट है। फिर कह रहा है एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, ये दोनों साइड जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। एक्स पी वाई, तो पी यहाँ पे पॉइंट है, एक्स पी वाई ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये देखिए कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। ठीक है, आइसोसेलेस। तो ये जो अपन यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालें तो इसकी मीडियन भी होगी, यानी y से लेके p तक, p से लेके z तक ये बराबर। तो ये दो ट्राइंगल बने, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांग सम हो जाएंगे। y से p 9 है, ये 9 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 9। हमें पूछा y z, तो पूरी पूछे तो 9 प्लस 9 कितनी हो जाएगी 18। आगे देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पे, ये कह रहा है P इसका क्या है, सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को बांटता है 2:1 के रेशियो में। तीनों मीडियन जहां पे मिलती हैं, मीट करती है, वो हमारे पास होता है सेंट्रोइड केंद्रक। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है साइड 16√3 है, ये जो इसकी साइड है ये है 16√3। यहाँ पे देखिए यदि मैं इस मीडियन की बात करूं, एडी मान लीजिए मीडियन है, तो ये इसकी मीडियन भी होगी, ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है,
तो ये डी इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो ये इसका हाफ हो जाएगा 8√3। साइड इक्वल होती है तो ये हो जाएगा 16√3। ठीक है। यहाँ पे देखिए कर्ण है, आधार है, लंब निकाल सकते हैं। इनका रेशियो की बात करें तो देखिए ये इसका ठीक डबल है क्या, ये 1 है तो ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये अपने पास कितने आ जाएगी, √3। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किससे किया गया है, 8√3 से, तो इसको भी जब 8√3 से गुणा कर दोगे तो ये अपने पास एडी की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 24। अब ये इसका जो केंद्रक था पी, ये इसको ए से पी तक 2 होगी, तो पी से डी तक कितनी होगी, 1, 2 और 1 के अनुपात में बांटेगा। तो कह रहा है बीसी से पी की डिस्टेंस। तो टोटल हमारे पास 24 है, 3 रेशियो की वैल्यू 2 और 1 की हमें फाइंड आउट करनी, तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आगे देखिए, कह रहा है फादर और उसका सन जो है उनकी प्रेजेंट एज का जो समय वो 94 ईयर है। हमें कह रहा है बिफोर 8 ईयर, 8 साल पहले उनकी जो आयु थी उसका जो रेशियो था वो 2:1 था। कब था, 8 साल पहले। तो 8 साल पहले बात करें प्रेजेंट से, तो 8 साल पिता कम होगा, 8 साल ही पुत्र कम होगा, तो टोटल उनकी जो एज है वो 16 ईयर कम हो जाएगी। तो 94 में से हम क्या करेंगे, 16 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 78। ये कब है, इनकी दोनों की एज 8 साल पहले। और उस रेशियो क्या था, 78 का 2:1, तो 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास फादर की एज आ जाएगी 8 साल पहले। ठीक है, 26 से, तो ये आ गया कितना, 50। तो फादर जो था वो 8 साल पहले था 52 ईयर का, तो सन कितने का था, 26 का। कब, 8 साल पहले। प्रेजेंट की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या करूंगा, दोनों में +8 और +8 कर दूंगा, ये इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। हमें कह रहा है आफ्टर 10 ईयर फादर और पुत्र की जो है वो रेशियो का, एज का रेशियो क्या होगा, कब, 10 साल बाद। ये तो प्रेजेंट आई है, 10 साल बाद, तो दोनों में 10 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास कितना, फादर आ गया 70 ईयर। सन की यदि बात करें तो ये आ गया कितना, 44। ठीक है, 2 से 35 और 2 से 22, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं सम अमाउंट टू ₹60,580 इन 2 ईयर एंड अमाउंट्स टू बी ₹7,896 इन 3 ईयर। ये तो कह रहा है 2000 में हो जाता है, कोई भी जो मूलधन था 2000 में 6580 हो गया, और 3 साल में 7896 हो गया। तो देखिए टाइम का डिफरेंस 1 साल है, तो आपको बताया था डायरेक्ट हम रेट निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सीआई में ये कंपाउंडिंग एनुअली बोल रहा है, तो यहाँ सीआई में क्या होता है कि जो हमारे पास पहले साल जैसे ब्याज आया उसको हम प्रिंसिपल में ऐड करके वो दूसरे साल के लिए जो होगा वो प्रिंसिपल का काम करेगा, पहले साल का अमाउंट। ठीक है, तो ये जो 2 साल का टोटल अमाउंट है ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगा, तो जो भी ब्याज मिल रहा है वो इस प्रिंसिपल पे मिल रहा है, तो यहां से हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, ये 7,000 से देखिए कितना कम है, 420। ये 7,000 से कितना ज्यादा है, 896, दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 1316। ये ब्याज किस पे मिला, ये मिला 6,580 पे। ठीक है, इंटू कर दे 100, तो ये हमारे पास रेट आ जाएगी। हमें पूछा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, 0 से 0 हमारा कैंसिल। ये देखिए ठीक इसका 2 टाइम है, तो आंसर आ जाएगा 20%। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 1/x-2 प्लस एक्स इक्वल टू 8। हमें पूछा 1/x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल। तो यहाँ तो x-2 था, यहाँ भी ठीक है, यहाँ x है जबकि यहाँ x-2 है, तो मैं इधर 2 माइनस कर दूं, 2 इधर माइनस कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम अपन प्लस या माइनस कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बना अपने पास 1/x-2 प्लस x-2, ये बना, इक्वल टू 8 में से दोगे 6। ये पूरा यदि आपके पास देखिए ए हो और ये आपके पास क्या हो, ए होगा, तो ये 1/a होगा। यदि आपके पास इस फॉर्म में है ए प्लस 1/a इक्वल टू 6, और ये क्या है, स्क्वायर है, तो क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, और इधर प्लस है तो आगे आके 2 माइनस होगा, तो आंसर आ जाएगा 34। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 6 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम, तो ये तो आ गया 1/10। फिर अब माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 2 टाइम, तो 5 इंटू 2 10 डिवाइड बाई 33, प्लस यहाँ पे डिवाइड है, ये चेंज किस में होगा, मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 5/11 इंटू 33/25, तो 11 से 3 टाइम, 5 से 5 टाइम, तो ये आ गया प्लस का 3/5।
अपॉन, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अपना 2/1, तो ये कितना हो गया 1/3 प्लस 1/12 माइनस ऑफ का मतलब इनटू 1/12। ये तो नंबर हमारा क्या हो गया कैंसिल। ऊपर वाले की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 10 और 5, इनका तो एलसीएम 10 ही है। यहाँ पे अपने पास क्या है 33, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा एलसीएम 330। 10 से डिवाइड करेंगे 33 टाइम और 1 से इंटू कर देंगे 33 माइनस 10 टाइम ये 100। यहाँ पे देखिए 5 से अपन डिवाइड करेंगे तो 66 और 66 इंटू 3 कर देंगे 198, ठीक है। और ये 1/3 है तो 3 तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 100 इधर माइनस कर दिए तो 98, 98 प्लस 33, ये हमारे पास आ गया 131 डिवाइड बाई 130। और ऊपर हमारे पास सॉरी 330, ऊपर हमारे पास कितना आ गया मल्टीप्लाई में 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 110, तो आंसर आ जाएगा 131/110, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राम जो है वो किसी काम को 4 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है यदि वो उस काम को 5 डेज में करता है, ठीक है। पर डे वो 4 आवर करेगा, 2 डेज करेगा तो 4 × 4 8 आवर, 3 डेज तो 4 × 3 आवर। तो आवर्स में यदि अपन बात करें कि राम कंप्लीट कितने में करेगा तो ये होगा 4 × 5, कितना 20 आवर्स में। सीमा कह रहा है उसी जो वर्क को 10 आवर पर डे करके 3 डेज में कर रही है, तो प्रत्येक दिन 10 10 10 घंटे करेगी तो टोटल हो जाएगा 30 आवर्स। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60, ये हमारा आ जाता है क्या टोटल वर्क। 20 से डिवाइड करेंगे 3 यूनिट और 30 से करेंगे। ये कह रहा है सेम वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करना है तो वो एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे। तो पहले यहाँ से अपन निकालें टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 60 डिवाइड बाई ये 3 यूनिट करेगा 1 आवर में, 2 तो टोटल 5, तो ये काम कंप्लीट हो रहा है 12 आवर में, ठीक है। समय तो 12 घंटे लगेगा लेकिन डेज में कह रहा है कि उसको 6 दिन तक चलाना है, तो प्रत्येक दिन कितने कितने घंटे होगा 6 से डिवाइड कर दो, पर डे 2 आवर्स उनको वर्क करना। आगे देखिए यहाँ पे देखिए सीरीज दी है 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर। ये यदि पूरा ए है, ये बी है, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉन्जुगेटिव नंबर है तो a माइनस बी करोगे तो 98 माइनस 97 करोगे तो डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1, तो a माइनस बी सभी में 1 आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला काम में लेना है तो एक बार a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, फिर सभी में प्लस में बीच में क्या आएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी करेंगे तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये होगा 98 प्लस 97, डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, उससे 1 से इंटू करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 96 प्लस 95। ये सीरीज हमारे पास यहाँ पे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमें सम करना है, ठीक है। तो ये देखिए अपने पास एक क्या चल रही है, ये चल रही है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। 11 से लेके 98 तक इसको प्लस करना है। एक से कि लेके 98 तक टोटल टर्म 98 होते हैं। अब स्टार्टिंग के 10 नहीं है, इसका मतलब टोटल टर्म में बात करूं एन की तो यहाँ पे कितने 88। सम ऑफ एन यदि टर्म आपके पास है अर्थमेटिकल में तो ये होता है n/2, एन टोटल टर्म इंटू ए प्लस एल, एल लास्ट टर्म ए फर्स्ट टर्म। 88 को डिवाइड करेंगे 2 से 44, पहला यदि 11 है लास्ट वाला 98 है तो दोनों को अपन ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 10, ठीक है। इसको देखिए मल्टीप्लाई करना है तो 44 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 11 × 4। अब 4 से इसको इंटू करना आसान हो गया, कितना 4 3 6, और 11 से आपको बता रखा है प्लस करते चलिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए टेबल दी है व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ऑल 6 कंपनीज, तो सभी को प्लस करना है उसके बाद 6 से डिवाइड करना, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं बताने वाला है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, वही बोर्ड मास का रूल लगाना है, पहले 50 का भाग देंगे इसमें कितनी बार 4 बार, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 8, तो ये हो गया 1440 माइनस 8 और प्लस 3, तो 3 इधर ये कैंसिल हो गया, बचे माइनस के 5, 5 इधर कर दोगे आंसर आ जाएगा 1435। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि दो सिलेंडर इनकी हाइट का रेशियो 2:3 है, रेडियस का 6:5 है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, पहले की रेडियस जैसे R1 है
और हाइट है H1, तो ये होगा। दूसरे का होगा पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, ये रेशियो होगा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पाई से पाई तो हमारा कैंसिल होगा। R1 स्क्वायर की बात करें, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर 36 इंटू H2 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 और इंटू H कितना, ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम, तो 12 दूनी 24 अनुपात 25। ओके, आगे देखिए, आप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे एक्स और वाई से तो वो वैसे ही ऊपर नीचे रेशियो में ले रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे देखिए, कह रहा है राम और श्याम की प्रेजेंट एज 28 है। रहीम और जो रहीम है वो राम के प्लस पे आ जाता है, ठीक है, यानी रहीम प्लस श्याम, इनकी एवरेज एज 26 है। रहीम श्याम का स्थान लेगा तो एवरेज एज 30 है। अच्छा, एवरेज की बात कर रहा है, द एवरेज एज ऑफ राम एंड श्याम, तो ये भी क्या है, औसत है, ठीक है, यहाँ भी औसत है, राम और श्याम की औसत आयु है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। तो राम और श्याम की यदि अपन बात करें तो टोटल कितनी आ जाएगी, 28 का डबल 56। अब राम की जगह कौन आ गया, रहीम, रहीम प्लस श्याम, एवरेज 26 है तो टोटल 52। रहीम कह रहा है श्याम की जगह आ जाए, तो एक तो रहीम होगा और एक फिर क्या हो जाएगा, राम, इनकी 30 तो टोटल 60। सभी को अपन प्लस कर लेंगे, 2 बार राम 2 बार रहीम 2 बार श्याम, तो इनको प्लस करेंगे, इधर 2 कॉमन आ जाएगा, तो राम प्लस श्याम प्लस रहीम की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास देखिए टोटल कितनी आ जाएगी, इनको प्लस कर लेते हैं, 108 168 डिवाइड बाई 84 इनकी टोटल आ गई, ठीक है, तीनों की। हमें कह रहा है राम श्याम रहीम की जो एज है वो क्या होगी, पहले हमें पूछिए राम की, ठीक है। यहाँ पे देखिए राम की बात करनी है तो ये तीनों ही टोटल है, इसमें से रहीम और श्याम के अपन कैंसिल करेंगे, रहीम और श्याम की ये रही 52, 52 इसमें से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगी 32, जो एक ही ऑप्शन में आपका आ रहा है 32, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे आपको तीनों की निकाल दोनों की ओर निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज है जिससे आप स्पीड आपकी बढ़ेगी। आप कोई बच्चा होगा पहले उसकी निकाले फिर दोनों की ओर निकालेगा, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। एक ही ऑप्शन आ रहा, दो होते तो हम आगे और चेक कर लेते। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0 है, हमें पूछे इसका मान क्या होगा। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, सेक थीटा आप x मान लो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। इंटू करने पे अपना क्या आ जाए 14 और ऐड करने पे माइनस का 9, तो माइनस 7 और माइनस 2 हो जाएंगे। दूसरा आप देखोगे माइनस में तो 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7, ये 7 और 2 9 होंगे तो 9 माइनस 9 ये 0 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 से इंटू का तभी पॉसिबल है। और सेक यदि 1 की अपन बात करें तो सेक 1 होता है 0 डिग्री पे, ठीक है, तो ये 0 डिग्री पुट कर दोगे तो ये 2 होगा, ये 7 9 और ये माइनस 9, ठीक है। अब कोस 0 कितना होता है 1, ये भी कितना 1, तो आंसर कितना आ जाएगा। आगे देखिए, सेम रेडियस के दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। कह रहा है इनके जो डायमीटर है उनका सम 84 है, दोनों का डायमीटर, तो एक का डायमीटर कितना होगा 42। कह रहा है उनकी जो कॉमन कोड है उसके लेंथ वो होती है √3r, रेडियस इसकी आधी हो जाएगी कितनी 21, तो आंसर आ जाएगा 21 इंटू √3। आगे देखिए, लाइन चार्ट दी है, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। पहला हमें कह रहा है 5 कंपनीज के द्वारा ट्रक का टोटल प्रोडक्शन, तो टोटल प्रोडक्शन ट्रक की बात करें सर्कल वाला, तो प्लस कर लेते हैं 1200 1600 प्लस 2400 और प्लस 850, तो ये आ जाएगा 3250। बाइक के टोटल प्रोडक्शन का 201.5% है, तो बाइक वाला प्लस कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1550 प्लस 700 2250 प्लस 450 2700 और प्लस 500 3200। ये 201% की बात है, डबल होता ना तो भी 100% अपना आता, ये तो इसके आसपास थोड़ा सा ज्यादा है, तो पहला स्टेटमेंट अपना क्या है गलत है, ठीक है, पहला अपना स्टेटमेंट क्या है गलत। तो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। सेकंड की बात करें, कंपनी द्वारा बाइक और ट्रक का टोटल प्रोडक्शन 800 है, किसमें, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाय कंपनी आर, ठीक है, कंपनी आर द्वारा, तो कंपनी आर की बात करें 900 प्लस 700 1600 और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 800, तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाय कंपनी आर कितना आ गया अपना 800 आ रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या अपना सही है।
तो यहाँ पे पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल पहला कथन जो है वो सही नहीं है, सेकंड वाला राइट है। आगे देखिए, कर एक आदमी कैलकुलेटर को एक आस प्राइस पे सेल करके 20% का प्रॉफिट अर्न करता है, उसको दुगने प्राइस में ट्वाइस में यदि सेल करे तो प्रॉफिट कितना होगा। जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस जो थी वो थी 100, ठीक है, 20 का प्रॉफिट होगा तो सेल कितने में करेगा, 120 में। अब वो कह रहा है कि डबल पे उसको सेल करे, तो 120 का डबल 240, कॉस्ट तो वही है 100 और 240 में सेल कर रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा, 140 किस पे, 100 पे, और इंटू 100 तो 140%। आगे देखिए, कह रहा है कि एग्जाम में 45 स्टूडेंट जो है वो हिस्ट्री में और 60% हिंदी में पास हुए, 8% जो है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। ये 8% ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री में भी फेल है और हिंदी में भी फेल है, ठीक है। तो कह रहा है दोनों में कितने जो है वो पास हुए। अब देखिए ये 45% यहाँ पे, बाकी जो ये जो है वो हिस्ट्री में क्या है, पास है, बाकी 55 जो है वो हिस्ट्री में क्या है, फेल। बोथ वाली जो कंडीशन देगा उसी में आपको लेके चलना है। हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि 8 दोनों में पास है तो 92 दोनों में ही फेल, वो पास होंगे, ये फेल है तो नहीं हो सकता एक में पास हो। तो यहाँ पे देखिए 45 यदि हिस्ट्री में पास है तो ये तो कंफर्म है कि बाकी जो बचे वो हिस्ट्री में क्या है, फेल होंगे, कितने, 55। हिंदी में कितने फेल होंगे, 40, ठीक है, ये प्लस ये, और टोटल कह रहा है कि 8% फेल है तो ये जो है वो माइनस करेंगे, दोनों में ऐड हो गए, ठीक है। ये हम प्लस कर लेते हैं 95 और माइनस 8 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 87। 87 जो परसेंट जो स्टूडेंट है वो हमारे क्या है, फेल है किसी न किसी सब्जेक्ट में। तो बाकी जो 13% बचे वो क्या होंगे, पास होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं ए और बी, सुबह 10:30 बजे वो एक दूसरे से 220 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। यानी यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 220 किलोमीटर। ये कह रहा है 30 मिनट के बाद क्या होगा, ए है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की तरफ चलने लगता है। ये 10:30 की बात ये है, आधे घंटे बाद चलेगा, ठीक है, ये चलेगा 11 बजे, चलेगा 40 की स्पीड से। जबकि बी है वो 12 बजे 30 की स्पीड से ए से दूर जाएगा, यानी बी इधर जाएगा और ए जा रहा है बी की तरफ, ठीक है। ये अपना 11 बजे चला, ये 12 बजे चलेगा, तो 1 घंटे ये अकेले चलेगा तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 40। यानी यहाँ पे ए आ चुका और ये 40 किलोमीटर इसने अपने कवर कर लिए। 220 टोटल थी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची, 180 किलोमीटर। अब ए तो चल ही रहा था, जैसे 12 बजे तो बी भी चलना स्टार्ट हो गया। तो ये रिलेटिव स्पीड से जैसे 180 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगी तभी आपस में मिलेंगे, ठीक है। ये पूछा कितने बजे मिलेंगे, तो 180 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस 40 माइनस 30 यानी 10। ये ठीक 18 घंटे बाद मिलेंगे, कब, 12 बजे के बाद, ठीक है। 18 घंटे, 12 बजे दोपहर तो 12 बजे, ठीक 12 जोड़ दोगे रात के 12 बजे, 6 बजे, तो सुबह 6 बजे अगले दिन क्या होंगे, मिलेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया है, कह रहा है ये एम और एन में टोटल इनकम का, एम और एन में टोटल इनकम देखिए 850 और 350, ये होगी 1200, अनुपात जे के एल में टोटल एक्सपेंडिचर, तो इनको प्लस कर लेते हैं, 350 250 600 और 350 950। इनका हमें रेशियो पूछा है 0 से 0, 5 से 24 टाइम और 5 से 90, ठीक है। आगे देखिए, ये कह रहा है x+1 × x² - x+1, ये डायरेक्ट आपको पता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो आंसर आ जाएगा x³ + 1, क्यों 1 की क्यूब तो 1 ही होगी, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस कोस्ट प्राइस से 40% ज्यादा, ठीक है। कोस्ट प्राइस की यदि बात करें वो 100 होगा, तो मार्क प्राइस की यदि हम बात करें तो वो इससे 40 ज्यादा, तो 140 होगा। ये कह रहा है मार्क पे 20% का डिस्काउंट देगा, ठीक है, 20% 1/5 हो जाएगा। डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस यदि हमारी 5 है और ये इस पे 1 का डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा, 4 में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। 2 से 5, 2 से 7, ये हमारे पास इनका रेशियो आ गया। हमें पूछा है प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 25, सेलिंग प्राइस कितना है, 28, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का, किस पे, 25 पे, और इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 12% का प्रॉफिट। आगे देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।